बकरा ईद की आमद से कबल कराची के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करने वाले उमैद ने गुम होने वाले जानवरों को ढूंढने के लिए मुनफरिद किस्म की मोबाइल ऐप तैयार कर ली। इस ऐप से जानवरों को कैसे ढूंढा जाएगा और ये एप्लीकेशन कैसे काम करेगी। वो जानवर दुनिया में कहीं पहुंच जाता है, उसकी तस्वीर लेनी है, हमारी जो ऐप है वो आपको बताएगी कि इसका असल मालिक कौन है। पाकिस्तान में तो आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि जानवरों के प्रिंट्स से जो है ना उनकी शनाख्त की जा सके या उनकी एक वो प्रोफाइल रजिस्टर्ड करवाई जा सके। दुनिया भर में तो होता है, लेकिन आपने बिल्कुल अनोखा काम कर दिया है। ये आइडिया कैसे जहन में आया था और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा, इस आइडिया के जहन में आने के पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी जो है ना जानवर के चोरी होने से मुताल्लिक ही है कि किसी ज़माने में हमारा कोई जानवर चोरी हुआ और बेसिकली मैं स्टूडेंट ज़माना तालिब इल्मी में बैचलर्स मास्टर्स में भी रहा, तो मैंने ये सोचा कि कोई ना कोई ऐसा सलूशन डिज़ाइन किया जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम कोई भी जो मसला हमें आ रहा है उसको काउंटर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बचपन से ये सवाल आपके जहन में था, ये चीज घूम रही थी दिमाग में आपके? हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन करें जो मुनफरिद भी हो, जिद्दत भी हो, उसमें इनोवेटिव भी हो और उससे इस मसले का हल निकाला जा सके। ये जो ऐप है बेसिकली मेरे प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर फर्रुख, उनका ये आइडिया था कि जानवर के अंदर भी कोई ऐसे फीचर्स, ऐसे प्रिंट्स पाए जाते हैं जिससे एक जानवर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ हो सकता है। यानी जिस तरह इंसान अलग अलग होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने हर जानवर को दूसरे जानवर से मुख्तलिफ बनाया है। जिस तरह इंसानों के नाम रखे जा सकते हैं, इसी तरह जानवरों के भी नाम रखे जा सकते हैं। यही वजह है मेरी जो एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रही है उसका नाम मैंने रखा है एनिमल पासपोर्ट। एनिमल पासपोर्ट। तो जिस तरह पासपोर्ट हर शख्स का मुख्तलिफ होता है, इसी तरह हम जानवरों का पासपोर्ट बना रहे हैं। आप बड़ी आसान ज़बान में ये कहें कि ये सारा सलूशन क्या है, तो ये सारा सलूशन ये है कि हम जानवरों का शनाख्ती कार्ड बनाना शुरू। मेरे पास मिसाल के तौर पे अगर कोई पेट है और वो मैंने रख लिया, अब उस तरह की शक्ल के दिखने वाले और भी बहुत सारे पेट्स होंगे, तो मैं आपके पास आकर किस तरह अपने जानवर की रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा? क्या प्रोसेस होगा? नाजरा में तो हम जाते हैं, हमारी थंब वेरिफिकेशन होती है, प्रिंट्स होते हैं। जो आपने एप्लीकेशन बनाई है ये कैसे किसी इंसान के जानवर की निशानदेही करेगी कि ये उसी का है? हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो इसकी नाक के अंदर जो पैटर्न्स मौजूद हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इस तरह अलग है जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट अलग है। हमने शुरू में कोशिश की कि चेहरे से ये काम करें, लेकिन हम इस पे सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो इसकी नाक के प्रिंट्स ऐसे हैं कि अगर एक जानवर आपने ज़िबा कर लिया, आप पूरी दुनिया में वैसे प्रिंट्स वाला कोई जानवर आपको नहीं नजर आएगा। अच्छा, ये जो दावा है इस पे दलील देना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 11 महीने से हम टीम में ये काम कर रहे हैं और इस वक्त हम जो है ना तकरीबन 5000 जानवर हमारे डेटाबेस में मौजूद हैं। यानी हम ये जो दावा कर रहे हैं कि ये फिंगरप्रिंट यूनिक है, तो इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म रिसर्च है जो हमारी फिजिकल एफर्ट्स भी हैं, टेक्निकल एफर्ट्स भी हैं, उन दोनों को मिला के हम इस नतीजे पर पहुंचे। फिजिकल रिसर्च यानी कि आप सिर्फ नाक की कर रहे हैं जानवर? जी बिल्कुल। अच्छा, जानवर अपना चारा भी खा रहा होता है, उसके नाक पे वो सारा चारा लग जाता है, जबान भी अक्सर वो मुंह से बाहर निकालता है और नाक की तरफ ऊपर चली जाती है, इससे फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये फील्ड केसेस हैं। जैसे आप जो है ना अपने अंगूठे के ऊपर अगर कोई चीज़ लगा लेते हैं, आपके अंगूठे का प्रिंट मिस हो सकता है, तो इसी तरह यहाँ पे इसके नाक का प्रिंट भी मिस हो सकता है। लेकिन ये एक मसला है, इस मसले को कैटर करने के लिए जाहिर सी बात है हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, जब आप तस्वीर लेंगे और आपकी तस्वीर में कोई भी मसला होगा तो एल्गोरिथम खुद बताएगा कि आपकी तस्वीर में ये इशू है एंड यू हैव टू रीटेक इट। तो स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम तर प्रोसेस जो है वो अपनी वेब डिजाइनिंग के हवाले से या एप्लीकेशन के हवाले से आपने तरतीब दी है? बिल्कुल ऐसे ही है। नाक को कट करना यानी आप यूजर आएगा, उसे नहीं मालूम कि कहाँ है फीचर, बस वो उसके चेहरे की तस्वीर। यानी कि अगर किसी जानवर के नाक पर कट लगा हुआ है या उसने जबान मार ली अपनी नाक पर या वो चारा लगा हुआ है या कोई चीज लगी हुई है, तो वो उसके प्रिंट्स नहीं आ सकते, मतलब वो जाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि वो आपको बताएगा कि ये फीचर मिसिंग है और आपने दोबारा काम। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं हूँ और मैं मवेशी मंडी से एक गाय या बैल खरीद के ले आया हूँ, अब मुझे डर है कि गली में से कोई खोल के ले जाएगा या मतलब कोई चुरा कर ले जाएगा या मेरे जानवर को किसी बाड़े के अंदर जाके बांध देगा जहाँ उससे मिलते जुलते बहुत सारे जानवर होंगे। तो आपकी एप्लीकेशन कैसे कारआमद होगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जानवर मेरा? प्रोसेस क्या होगा? आप सबसे पहले मेरे जानवर को मेरे नाम पे
रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसका प्रोसेस बड़ा ही आसान है। आपने अपना मोबाइल खोलना है और अपने जानवर की तस्वीर लेनी है। जब आप तस्वीर लेंगे तो अपने जानवर की डिटेल्स एंटर करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करेंगे जानवर मेरे पास डेटाबेस में रजिस्टर हो जाएगा। अब वो जानवर दुनिया में कहीं पहुंच जाता है, किसी बाड़े में, किसी इलाके में, किसी शहर में। आपने सिर्फ जहाँ पे वो जानवर मौजूद है उसकी तस्वीर लेनी है और हमारी जो ऐप है वो आपको बताएगी कि इसका असल मालिक कौन है, ये इस तारीख को परचेज किया गया था और ये इसका एड्रेस है, इस मालिक का यानी फोन नंबर। जैसे ही उस जानवर को आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में स्कैन करना है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये जानवर रजिस्टर्ड है फलां आदमी के पास, उसके प्रिंट्स की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको एग्जैक्ट डिटेल्स असल ऑनर का पता लग जाएगा। अच्छा ये बताएं, इन सारी चीजों से जो आप करने जा रहे हैं, ये वक्ती तौर पर सिर्फ बकरा ईद के दिनों के लिए हैं या आगे जाके मुस्तकबिल में इनके मजीद फवाइद भी हैं? यानी कि इस एप्लीकेशन के क्या क्या मजीद फवाइद और हैं? अच्छा, इस एप्लीकेशन को अगर मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र से देखें तो इसके इतने फ़वाइद निकल सकते हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस निकल के आएंगी जो मेरे और आपके इल्म में नहीं है। जैसे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जिस तरह इंसानों को ट्रैक करते हैं आप, उनकी हेल्थ ट्रैक कर रहे होते हैं, उनकी डाइट ट्रैक कर रहे होते हैं, इस तरह इस एप्लीकेशन से जानवरों को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा महंगे जानवर हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस है। आज बाइक का इंश्योरेंस है तो महंगे जानवर, घोड़े, पेट्स, उनकी इंश्योरेंस होती है, तो आप फेक इंश्योरेंस क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं। चोरी के जानवर की सेल परचेज को रोका जा सकता है। हर शख्स के पास कितना जानवर आ रहा है, प्रॉपर ट्रैक मेंटेन हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जानवर की ऑनलाइन सेल और परचेज हो रही है, तो वहाँ पे भी ये ऐप काम आ सकती है। दुनिया में ऐसी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ गवर्नमेंट जानवर फराम करती है, उनको भी ट्रैक किया जा सकता है। गर्ज इसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं, इतनी एप्लीकेशन हैं जो वक्त के साथ साथ आपके सामने जो आएंगी। सबसे जरूरी चीज है उमेद भाई, जो सब लोग जानना भी चाहते हैं, वो तो हम पूछ ही नहीं सके आपसे कि ये एप्लीकेशन आपने बनाना कब शुरू की, कितना अरसा लगा इस एप्लीकेशन को तैयार करने में, और इस एप्लीकेशन को बनाने में आपका खर्चा कितना आया, और अब आप लाखों में कमा रहे हैं या करोड़ों में कमा रहे हैं? अच्छा, इस एप्लीकेशन की जो रिसर्च है वो मैंने बताया कि 11 महीने कबल शुरू हुई। हमने इस एप्लीकेशन को तकरीबन, इस टेस्ट केस को वेरीफाई करने में हमें 7-8 महीने लगे और कुछ महीने हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लग गए। अब जहाँ तक बात है कमाने की, तो हमने अभी इसको लॉन्च करना है और लॉन्च करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसकी बजट एनालिसिस करेंगे कि हम किस कदर इसको बेच सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इट्स नॉट फॉर लोकल, मतलब दुनिया में कोई शख्स किसी मुल्क, किसी खत्ते में बैठा हो, वो इस पाकिस्तानी कराची की ऐप से फ़ायदा उठा सकता है। जबरदस्त। एक आखिरी चीज आपसे पूछेंगे, इस प्रोग्राम को या इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज भी आ रही होगी कि हमने अपना जानवर अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया है, यानी कि अब वो गुम नहीं हो सकता, लापता नहीं हो सकता। तो लोग बहुत सारे इसको कोई मोटर बाइक या कार समझ रहे होंगे कि हम जो है इसकी ट्रैकिंग आईडी भी होगी, जानवर जहाँ भी होगा हम ट्रेस कर लेंगे, लोकेशन आ रही होगी। कोई ऐसा प्रोसेस भी, ऐसा चक्कर भी है, या सिर्फ जानवर की स्कैनिंग तक महदूद है ये सारा मसला? अच्छा देखें, अभी ये स्कैनिंग तक महदूद है। वजह इसकी है कि इसको मैंने हार्डवेयर फ्री रखा है। किसी चिप का इस्तेमाल आप इसमें जानवर पे नहीं कर रहे, क्योंकि हर चिप, हर टैग निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, नादरा है, नादरा में कोई शख्स बायोमेट्रिक रजिस्टर करता है, गुम जाता है तो नादरा ये नहीं बता सकता कि वो शख्स कहाँ है। हाँ, वो मिल जाए तो वी कैन वेरीफाई इट। कराची के नौजवान उमैद साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और ये साबित करके दिखाया है कि अब आपका जानवर ना चोरी हो सकता है, ना गुम हो सकता है, ना कोई उसको गली के बाहर से खोल कर लेके जा सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।